हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फार्मर्स का, यानी कि हमारे देश के जो फार्मर्स है। देखिए, एक पर्टिकुलर साल में मानो कुछ लोगों ने आलू यानी पोटैटो का फार्मिंग किया और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उन्हें देख के कुछ और फार्मर जिन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर में पोटैटो का फार्मिंग नहीं किया था, उनको भी मोटिवेशन मिला। नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भी पोटैटो का फार्मिंग करेंगे और ऐसा ही किया। तो नेक्स्ट साल क्या हुआ, बहुत सारे किसानों ने जब एक साथ पोटैटो का फार्मिंग किया तो पोटैटो का प्राइस गिर गया, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। इसी कारण सबको लॉस हुआ। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नेक्स्ट साल से तो हम पोटैटो का फार्मिंग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट साल फिर से सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गया। फिर नेक्स्ट साल पोटैटो का प्राइस और बढ़ गया। ऐसा ही होता है हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के साथ। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक को हमेशा क्या करते हैं, हाई पे खरीदते हैं, जब स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई पे हो, बहुत टॉप पे हो। फिर जब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर किसी कारण से स्टॉक गिर जाता है, ओवरऑल मार्केट क्रैश हो जाता है, वो पैनिक में आ जाते हैं और स्टॉक को लॉस में सेल कर देते हैं। और फिर ये बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, हम जिंदगी में दोबारा स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो बैंक में ही है जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में कुछ तो रिटर्न मिलता है। ऐसा ही होता है हमारे देश के रिटेल निवेशक के साथ। तो देखिए होता क्या है, सभी क्या करते हैं, सभी जो स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर है, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे भागते हैं। मान लो रिलायंस का स्टॉक 2200 पे ट्रेड कर रहा है और आप आपने जो न्यूज़ देख रहे हो या फिर आपके फैमिली में शायद किसी ने रिलायंस पे इन्वेस्ट भी किया है, आप ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी ये सुन रहे हो कि रिलायंस का स्टॉक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे जाके भी रिलायंस अच्छा परफॉर्म करेगा। इस र्यूमर पे आके आप विदाउट एनी एनालिसिस के, बिना किसी रिसर्च के रिलायंस में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हो, क्योंकि सभी बोल रहे हैं, सभी ने प्रॉफिट कमाया है। और यही हो जाता है गलती, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस अभी बढ़ेगा, उन लोगों ने बहुत पहले ही रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया। और जो स्टॉक लाइफ हाई पे काम कर रहा है, इसका मतलब उसके बारे में सारे मार्केट को ऑलरेडी पता है। तो अभी अगर आप इतने लेट इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हो, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे और भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा और प्राइस बढ़ेगा, तब जिन्होंने बहुत पहले बाय किया था वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उससे मार्केट में थोड़ा पैनिक आएगा और रिलायंस का थोड़ा गिरेगा। फिर आपको ये लगेगा अरे मेरे इन्वेस्ट किए पैसे से तो ये 10-20% नीचे आ गया, तो अभी मुझे इतना लॉस बुक करके इससे निकल जाना चाहिए। हालांकि उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि थोड़े करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक में बाई आ ही जाता है। इस पर्टिकुलर चीज को अब एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर ग्राफ में मैंने 4 पैरामीटर्स सेट किए हैं। एक होता है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो, मार्केट क्या समझता है, स्टॉक का परफॉर्मेंस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लो एच डी एफ सी बैंक के बारे में आप समझ रहे हो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंकिंग में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला बैंक तो एच डी एफ सी बैंक ही है, क्योंकि इसके एनपीए बहुत कम है और परफॉर्मेंस प्रॉफिट एवरी ईयर अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब मार्केट क्या सोचता है, मार्केट में भी ये र्यूमर्स है कि एच डी एफ सी बैंक और अच्छा परफॉर्म करेगा, प्राइस और बढ़ेगा। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। इस केस में स्टॉक का परफॉर्मेंस हो जाएगा नॉर्मल, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि सभी बुलिश है स्टॉक के बारे में। आपने भी इन्वेस्ट किया, आपने भी स्टॉक पे हाई पे पैसे लगाए, मार्केट ने भी यही सोच रहा है स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी जिन्होंने स्टॉक को बहुत लो में बाई किया है, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर फंड, थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे स्टॉक का प्राइस 5-10% गिरेगा, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कंसोलिडेट करेंगे, एक ही रेंज में बहुत टाइम तक खड़ा रहेगा, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होते हैं, पेशेंस लेस हो जाते हैं और वो नॉर्मली स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा लॉस होता नहीं। अब मान लो सेकेंड सिनारियो, मैं आईटी कंपनी का एग्जाम्पल इस बारे में दे रहा हूँ। अब मान लो टीसीएस के बारे में आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो, क्योंकि आईटी में सबसे बड़ा कंपनी यही है अकॉर्डिंग टू इट्स टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर आपको लगता है टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा,
अब मार्केट क्या सोचता है? मार्केट सोचता है टीसीएस के बारे में कि टीसीएस तो बहुत बढ़ गया है, ये नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन बहुत बढ़ गया है। तो मार्केट सोच रहा है आईटी में इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा जिसका वैल्यूएशन सस्ता है वो ज्यादा रिटर्न देंगे इन फ्यूचर। कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है? कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। इन दैट केस क्या होगा? अगर आप टीसीएस में तब पैसे लगाते हो तो नॉर्मली मार्केट पे आपको लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉक के बारे में पूरा रिसर्च किए हुए हो। लेकिन मार्केट क्या सोचता है? मार्केट सोचता है कि टीसीएस का वैल्यूएशन थोड़ा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जहां पे उसी पर्टिकुलर सेक्टर में दूसरे सारे स्टॉक भी है जिनका वैल्यूएशन चीप है और जो टीसीएस से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उस टाइम पे लोग उन पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करेंगे ओवर टीसीएस। इससे क्या होगा? आपको लॉस होगा, क्योंकि टीसीएस बहुत बढ़ने के बाद जब लोग अपना पैसे टीसीएस से निकाल के दूसरे पर्टिकुलर स्टॉक में लगाएंगे तो नॉर्मली टीसीएस का प्राइस थोड़ा गिरेगा, फिर स्मार्ट मनी भी निकलेगा और पैनिक में कुछ और लोग भी स्टॉक टीसीएस को सेल कर देंगे। इससे शॉर्ट टर्म में टीसीएस का प्राइस गिरेगा, इससे इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन एग्जिट कर लेगा, इससे उसका लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है? थर्ड सिनेरियो ये होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ टेक महिंद्रा का। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि टीसीएस, इन्फोसिस, इन सारे स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे टेक महिंद्रा है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस के अनुसार उसका प्राइस उतना ज्यादा अभी तक नहीं बढ़ा। अब मार्केट क्या सोच रहा है? मार्केट ये सोच रहा है कि टेक महिंद्रा जो है वो उतना बड़ा कंपनी नहीं है, उससे भी बड़े दिग्गज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक ऑलरेडी है, तो क्या हमें टीसीएस टेक महिंद्रा पे इन्वेस्ट करना चाहिए? परफॉर्मेंस वाइज टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस मान लो अच्छा है, इन दैट केस अगर आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जब आप सोचते हो और आपका स्टॉक पिकिंग बहुत बढ़िया रहता है तो ह्यूज प्रॉफिट होने का चांस है। क्योंकि अगर आप पहले आपने टेक महिंद्रा को बाई कर लिया, उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर है जो टेक महिंद्रा को बाई करेंगे, क्योंकि एक टाइम पे उनको टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सारे ओवर वैल्यूड लगेंगे और फिर टेक महिंद्रा का प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगा, आपको 40-50% तक भी प्रॉफिट हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको हमेशा उन पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना चाहिए जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन इन फ्यूचर उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने का स्कोप है। मान लो एक टाइम था जब आईटी में बहुत सारे लोग बेयरिश थे, उस पर्टिकुलर टाइम लोग सिर्फ पीएसयू बैंक में बहुत इन्वेस्ट करते थे और पीएसयू बैंक का, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बहुत वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था और आईटी हो या फिर फार्मा पे लोग अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जब लोगों को पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे लॉस हुआ तो लोग पोजीशन शिफ्ट करने लगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम आईटी कंपनी बहुत ही अच्छे स्टेज से गुजर रहा था और आईटी का परफॉर्मेंस डे बाई डे इंप्रूव हो रहा था। तो लोगों ने क्या किया? सारे लोगों ने आईटी सेक्टर पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज देखिए आईटी सेक्टर किस मुकाम पे खड़ा है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को चूज करते हो, उस सेक्टर को चूज करो जिसका परफॉर्मेंस अभी डाउन है, लेकिन उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, सिर्फ लोगों को ये लगता है, हालांकि कंपनी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के किसी स्टॉक को चूज करते हो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। इसी के साथ साथ आप अगर ऐसे किसी स्टॉक को चूज करो जिसमें टेम्पोररी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, वैसे तो स्टॉक अच्छा है, स्टॉक का वैल्यूएशन भी अच्छा है, स्टॉक में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप नेस्ले का ही एग्जाम्पल ले लो। नेस्ले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक टाइम क्या हुआ, नेस्ले में मैगी का इशू आ गया, 8,000 से स्टॉक 5,000 तक चला गया था, फिर अभी स्टॉक का वैल्यूएशन 15,000 के ऊपर है। इसका क्या मतलब होता है? स्टॉक में टेम्पोरली कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा था, सिर्फ एक पैनिक आ गया था जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर ने, बहुत सारे फंड हो या फिर बहुत सारे लोगों ने स्टॉक में पैनिक में सेल कर दिया इन शॉर्ट टर्म। जब स्टॉक का प्राइस बहुत गिर गया तब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट मनी, उसने स्टॉक में एंटर किया और उसके बाद स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ा और कंसोलिडेट किया और उसके बाद जब वो प्रॉब्लम पूरा खत्म हो गया और स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करने लगा, फिर बहुत सारे लोगों ने फिर से स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और अभी देखो उसका परफॉर्मेंस, स्टॉक ऑलमोस्ट 3 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं और एग्जांपल देता हूँ जो है मारुति का। वंस अपॉन अ टाइम मारुति बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसके बाद मारुति में एक क्रैश आया।
क्यों? क्योंकि मारुति के जो प्लांट थे उसमें स्ट्राइक हो गया, उससे 10-20% स्टॉक गिर गया, लेकिन मारुति का परफॉर्मेंस तो अच्छा था। फिर मैनेजमेंट ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया स्टॉक फिर से 20-30% बढ़ गया। तो अगर ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो जब अच्छे स्टॉक टेम्पोररीली रीजन के कारण गिरे हुए हैं, तब आपको उससे बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर मिलेगा। थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और उन्हें पता है कि अच्छे कंपनी कौन कौन से, हालांकि वो उतना रिसर्च नहीं करते लेकिन उन्हें पता होता है, वो र्यूमर सुन के या फिर मार्केट देख के उन्हें पता है कि TCS हो, HDFC बैंक, रिलायंस हो, ये सबसे बड़े कंपनी है और अच्छा परफॉर्म करने वाले। जब मार्केट गिरता है वो लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस टाइम स्टॉक से एग्जिट करें, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो, प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, तब तक उसे प्रॉफिट नहीं माना जाता। तो इसके बाद क्या होता है, मान लो मार्केट अच्छा परफॉर्म करते करते सडनली मार्केट में क्रैश आया, जैसे कोविड के टाइम आया था और मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया और स्टॉक प्राइस भी गिर गया और जिस पर्टिकुलर प्राइस में उन्होंने बाय किया था उससे भी नीचे चला गया, तब वो पैनिक में आ जाते हैं और स्टॉक को सेल कर देते, उससे उसको थोड़ा बहुत लॉस तो होता है, जबकि एक टाइम उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर कुछ लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम भी स्टॉक को सेल नहीं किया, अपना पोजीशन को होल्ड करके रखा या फिर थोड़ा और एवरेजिंग किया, आज देखिए वो किस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे खड़े हैं। तो अच्छे टाइम पे एंट्री के साथ अच्छे टाइम पे एग्जिट भी करना चाहिए। अगर कोविड के पहले ही आप उस स्टॉक से एग्जिट कर लेते तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, फिर जब मार्केट गिरा था फिर से आप एंट्री ले लेते, फिर जब अभी मार्केट लाइफ हाई पे, तो क्या है लाइफ हाई पे अभी मार्केट है तो अभी कंसोलिडेट तो करेगा ही, तो अभी बेस्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करने का और थोड़ा और वेट कीजिए, जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा फिर से आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आप एक अच्छे स्टॉक का चयन करोगे। देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। किसी स्टॉक को चूज करने के लिए सबसे आप देखिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर वो कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। सेकंड आपको देखना है कंपनी का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, कौन कौन से फेस है जो बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड फेस है इन मैनेजमेंट। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी की इतना डेप है, हमेशा उस कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिए जिसमें डेप फ्री है, यानी कंपनी ने कोई भी कर्जा मार्केट से नहीं लिया, क्योंकि अगर कर्जा लिया होगा तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर कर्जा नहीं है तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, कंपनी टाइम टाइम पे शेयर बाईबैक भी करेगा, आपको बोनस शेयर भी देगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ एक और भी चीज आपको देखने के प्रोमोटर होल्डिंग, अगर कंपनी का प्रोमोटर स्टॉक से निकल रहा है इसका मतलब कंपनी के प्रोमोटर को स्टॉक पे भरोसा नहीं है। हमारे स्टॉक मार्केट में हमेशा यही होता है, अगर किसी स्टॉक का प्रोमोटर ने स्टॉक को सेल कर दिया तो उस स्टॉक में क्रैश आ जाता है, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं। अगर बुरे टाइम पे भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा या फिर प्रोमोटर और स्टॉक डायरेक्ट मार्केट से बाई कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोमोटर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको भी कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। इसी के साथ साथ कंपनी को एनालिसिस करना बहुत ही आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना बहुत इजी है, आप एक वीक प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सीख जाओगे। इसी के साथ साथ पीई रेशियो, पीवी रेशियो, कंपनी का मार्केट कैप, आरओई, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आई बटन पे जाकर आप क्लिक कीजिए, पीई रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। पीई रेशियो, पीवी रेशियो अगर स्टॉक का कम, इसका मतलब है स्टॉक का वैल्यूएशन कम है। हालांकि अगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, स्टॉक का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आप अच्छा स्टॉक को चुनिए और जब मार्केट गिरे करेक्शन में स्टॉक को बाय कीजिए, जब मार्केट बहुत बढ़ जाए, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, उस टाइम स्टॉक से एग्जिट कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर वेट कीजिए एक अपॉर्चुनिटी का। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।